कर्म भूमि में आने के बाद हमारा ऐसा वैभव, हमारा ऐसा पुण्य, हमारा ऐसा अजीब किसी जन्मांतरों का ऐसा पुरुषार्थ है कि हमको हमारे पुण्य के उदय से सब मिला है। कर्म भूमि मिली, मनुष्य की पर्याय मिली, देवशास्त्र गुरु मिले, अच्छी समझ मिली, बुद्धि मिली, और दान देने, अपने पर्याय को धन्य करने के लिए शीतल धाम बिहार जैसा एक मनोहर और मनोकारी मंदिर मिला। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की कृपा से 10-10 मुनि महाराज मिले, और ऐसी पवित्र प्रज्ञा मिली कि सुबह सोकर, जब रात को सोते हैं तभी विचार धारणा करके बनते हैं, भैया अपना 16 रख तो लिया ना, सुबेरे लेट ना हो जाए। यहां पर बैठे हुए हर साधकों के साथ जीवन में अभी जो मैं बोल रहा ऐसा ही कुछ घट रहा होगा। शाम को सोते होगे तो हर व्यक्ति को ये चिंता रहती, भैया मेरा 16 रख लिया कि नहीं। सामने वाले पति पत्नी से पूछता है, सरिता, ममता, विनीता, क्यों 16 रख लिए कि नहीं? हाँ हाँ स्वामी, सबका सबने रख लिया है, चिंता मत करो। सुबह सो के उठोगे और तुम्हारी कर्म भूमि के पुरुषार्थ के लिए तुम्हें योग्य वातावरण और सामग्री मिल जाएगी। पति पत्नी के दाम्पत्य की इससे बड़ी खूबसूरती इस जीवन में क्या हो सकती है। पति सो रहा, पत्नी सुबह से उठ गई और पति के लिए द्रव्य तैयार कर दी, सोले के वस्त्र तैयार कर दिए, पूजन के पूरे बर्तन धो दिए, पानी भर दिया और कह दिया पति से उठा करके, स्वामी उठो, आपका समय हो गया। अब वो पति उठता है, तैयार होता है और सीधे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचता है। ये कर्म भूमि का सबसे उत्तम समय गुजर रहा है बंधुओं, जिसको हम और आप मिल करके एक साथ जी रहे हैं। बड़े पुण्य का योग। ऐसे ही कर्म भूमि में मैना, जिसको आप मैना सुंदरी के नाम से कहते हैं, वास्तव में नाम तो उसका मैना था, और श्रीपाल का भी आना हुआ। कर्म भूमि में आने मात्र से, देवशास्त्र के गुरु के मिलने मात्र से हमारे पुरुषार्थ की इति नहीं हो जाती बंधुओं। 20-22 वर्ष की होगी वो मैना सुंदरी, 24-26 या 30 वर्ष के होंगे कोटि भट्ट श्रीपाल। नाम के आगे कोटि भट्ट लिखा है। 1 करोड़ योद्धाओं को जीतने की सामर्थ्य जिसकी बाजुओं में हो, ऐसे पुरुष के साथ उस मैना का संयोग बना। मैना को जब पता चला कि मेरी विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, और श्रीपाल क्या थे, ऐसा अद्भुत शक्ति संपन्न व्यक्तित्व था कि दुनिया का सारा वैभव उसके पास था, धन की कमी नहीं थी बंधुओं। लेकिन जब आदमी इस कर्म भूमि में आकर के गलत कर्म कर लेता है तो धन साथ नहीं देता, धर्म साथ देता है। यहां पर मैना सुंदरी ने जब पहली बार अपने पति को देखा तो देखती रह गई। ऐसा नहीं है कि मैना सुंदरी को क्षोभ ना हुआ हो। गृहस्थ है, पति को कोढ़ी देखा होगा, बुरा तो लगा होगा, लेकिन सह लिया। और कैसे सह लिया? तो गुरुदेव का एक हाइको है कि अपना दर्द कहां नहीं जाता, सहा जाता है। तो वो हाइको हो सकता है उस मैना सुंदरी के जीवन में दूसरे तरीके से कभी घटित हुआ हो, और उसने सह लिया कि मुझको मेरा ये पति दिया गया है। और मैना सुंदरी जिसने अपने पिता से कहा था, अपने भाग्य का खाती हूं, आपका नहीं खाती, मेरे भाग्य में होगा तो सब मिल जाएगा। और पिता ने कसाय के वशीभूत होकर के और श्रीपाल के साथ उनका विवाह कर दिया था। ये बात आप सब
बहुत अच्छे से जानते हैं। मैना सुंदरी को विवाह के पश्चात ऐसे बंगलों में या फिर बियाबान बहुत अच्छे घरों में नहीं रही, उसको रहने के लिए बियाबान जंगल मिला। 22 वर्ष की कोई कन्या हो, विवाह हुआ हो और विवाह के साथ विवाहित जीवन को जीने के लिए महल न मिलकर के उसे जंगल मिला। कोटिभद्र सिपाल मात्र नहीं मिले, 700 और कोढ़ी उसी के जैसे मिले। गुरु मिलने के बाद मैना गुरु के पास जाती, पंचांग नमस्कार करके बोलती, गुरुदेव ये कैसी नियति है मेरी, क्या हो गया है इनको। महाराज भी कोई सामान्य ज्ञान के धारी नहीं थे, उनके पास भी दिव्य ज्ञान था। मैना से कहते, मैना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैना सोचती कि वर्तमान जैसा दिख रहा है, इस वर्तमान से अपने आगे के जीवन की मैं क्या नियति निश्चित करूं। तो वो गुरुदेव से पूछते कि गुरुदेव हो कैसे गया ये, और 700 लोग कोढ़ी कैसे हो गए। महाराज कुछ देर तक तो मौन थे, फिर एक ही बात कहते हैं कि मैना तुम्हारे पति ने और इन 700 भट्टों ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है। शक्ति का गलत प्रयोग, हां मैना, जब इनके पास पूर्व की पर्याय में तुमने नहीं देखी लेकिन मुझे दिखाई दे रही है, पूर्व की पर्याय में इन्होंने 10 बल में से 3 बल का गलत प्रयोग किया। किसी भी संगी पंचेंद्रिय जीव के पास 10 प्राण होते बंधुओं, उन 10 प्राण में से 5 इंद्रियां होती, आयु और श्वासोच्छ्वास होता, और 3 बल होते, मन बल, वचन बल और काय का बल। इन 3 बल का श्रीपाल ने पूर्व पर्याय में गलत प्रयोग किया। मैंने पूछती कहां, बोले आयतनों के साथ इन्होंने मन बल का, वचन बल का और काय बल का गलत प्रयोग किया है। कोई मुनि महाराज बैठे होंगे जंगलों में, ये श्रीपाल पूर्व की पर्याय में शिकार के लिए गए, शिकार में गए और अपने इन सुभट्टों के साथ गए, और वहां पर मुनि महाराज जो बियाबान जंगल में बैठे थे, उनके शरीर पर मैल की बहुत मोटी परत चढ़ी हुई थी, चेहरा बस दमदमा रहा था, और यहां से लेकर नीचे तक एक बहुत मोटी परत मिट्टी की चढ़ चुकी थी, और बारिश की बूंदों के कारण कहीं कहीं की मिट्टी धुल गई थी। तो कहीं कहीं की जहां की मिट्टी धुल गई थी, वहां से उनकी अंदर की शरीर की कांति सूर्य के जैसी चमक रही थी, और जहां पर मिट्टी लगी हुई थी वहां पे काले काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। और ये श्रीपाल ने मजाक मजाक में अपने वचन बल का गलत प्रयोग करके मात्र इतना कह दिया, देखो उसको कैसा कोढ़ी है और यहां पर बैठा है। हंसी कर दी दिगंबर मुनिराज के उस दिगंबर रूप की बंधुओं, कैसा कोढ़ी है, देखो कोढ़ी यहां बैठा है। और थोड़ी देर बाद मन बल में और विकृत परिणाम हुए। उन विकृत परिणामों के साथ श्रीपाल की पूर्व पर्याय के जीव ने अपने सुभट्टों को आज्ञा दे दी, हटाओ इस कोढ़ी को हमारे आंख के सामने से। और 700 कोढ़ियों ने मिल करके मुनि महाराज के ऊपर पत्थरों से और दूसरी चीजों से जो उपसर्ग किया, उपसर्ग करते वक्त क्या हुआ बंधुओं पता, काय बल का प्रयोग किया। पहले मन बल में बुरी वर्गणाएं आई,
वचन बल से उस वर्गणाओं का प्रयोग करके अपनी वाणी को दूषित किया, फिर काय बल का प्रयोग किया, और तीनों बल के, तीनों शक्तियों के गलत प्रयोग का यह परिणाम निकला कि अगली पर्याय में श्रीपाल और कोटि भट्ट श्रीपाल और उनके साथ 700 जो सुभट थे, उनको उनके शरीर पे सिर्फ तुमने कहा था कि वो कोड़ी हैं। अब श्रीपाल और उनके साथ के रहने वाले 700 सुभटों को गलित कुष्ठ हुआ।